हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ब्लड टेस्ट किया, HCG के लिए टेस्ट पॉजिटिव आ गया, गर्भ ठहरने के बहुत से साइन एंड सिम्टम्स भी आपको आ रही हैं। इसका मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गई है। इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक हैं जो आप करती हैं तो आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इन टिप्स को अगर आप फॉलो नहीं करती, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो फिर होता ये है कि आप बहुत ही एक्साइटेड होती है, आपका गर्भ धारण हो चुका है, टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन फिर जब 6 से 7 हफ्ते गुजर जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी को, आप डॉक्टर के पास जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके ये बताते हैं कि आपके बेबी की तो हार्ट बीट है ही नहीं, बेबी ग्रो नहीं कर रहा है, फिटल पोल नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर आपको 2 हफ्ते वेट करने के लिए बोलते हैं और 2 हफ्ते बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं। फिर 2 हफ्ते गुजरने के बाद या तो आपको एकदम से पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के अंदर हैवी ब्लीडिंग होती है और क्लॉट्स आते हैं और आपकी जो रुकी हुई प्रेगनेंसी है वो निकल जाती है, या फिर आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं 2 हफ्ते के बाद भी तभी फीटल पोर्न नज़र नहीं आता, बेबी नज़र नहीं आता और डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आप रेएनसी करवाएं, सफाई करवा लें, आपका मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है, ये प्रेगनेंसी आगे नहीं चल सकती। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए आपको इन 7 चीज़ों को फॉलो करना है जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ताकि आप अर्ली मिसकैरेजेस से बच सके, मिस्ड अबॉर्शन से बच सके, क्योंकि मिसकैरेजेस के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20% मिसकैरेजेस प्रेगनेंसी से पहले 3 माह में ही होते हैं और कुछ मिसकैरेजेस ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता, आपकी पीरियड्स आते हैं, प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होते हैं अर्ली मिसकैरेजेस की, मिस्ड मिसकैरेजेस की, इसे हम ब्लाइटेड ओवम या फिर एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे बचना है इससे आपको। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ब्लैम कर रही है, अगर आपको पहले इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, पहले आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर आपको पहले ब्लाइटेड ओवम या फिर अपने बच्चे की दिल की धड़कन नहीं हुई है, बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद आपकी DNC हुई है, आपके डॉक्टर ने कुछ टैबलेट दी है अंदर रखने के लिए या फिर खाने के लिए, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर रही है वो निकल जाए। अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजरी हैं तो इससे गुजरने के बाद एटलीस्ट आपको 3 मंथ तक इंतज़ार करना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी यूट्रस के अंदर वाली जो लाइनिंग है वो हेल्दी हो जाए और आपके हॉर्मोन्स अपने सही लेवल पे आ जाए। फिर आपको दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान करना चाहिए। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको तुरंत से अपने डॉक्टर के पास अर्ली चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसी जैसे ही होती है उन्हें स्पॉटिंग मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी की सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर आपको लिखकर दे सकते हैं, या आपको हार्मोन्स की कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है, क्योंकि जब आपका एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है तब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन जैसे वो बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सही तरह से नहीं बन रहा है, आपका बेबी भी सही तरीके से वो डेवलप नहीं होगा, वहाँ पे आपको आपके बेबी की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो अर्ली चेकअप अपने डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद। अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉलिक एसिड की टेबलेट, आपको ज़रूर लेनी है। फॉलिक एसिड की टेबलेट है वो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर आप नहीं ले रही थी तो आपको जैसे ही पता चलता है कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो फॉलिक एसिड बिना डॉक्टर की परमिशन के भी आप शुरू कर दें, क्योंकि जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, एम्ब्रियो बनता है, फिर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, तो एम्ब्रियो के सेल्स है वो शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। सेल्स 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 तेज़ी से बढ़ते हैं और सेल्स तेज़ी से बढ़ेंगे तभी बच्चे की जो अच्छे से है वो ग्रोथ होगी, अदरवाइज बच्चे की ग्रोथ है वो रुक जाएगी और अल्ट्रासाउंड के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। तो इस तेज़ी से बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है शुरू में, और आपकी डाइट के अंदर भी इतना फॉलिक एसिड नहीं होता कि पूरा हो जाए, इसलिए फॉलिक एसिड टेबलेट है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो अगर आप पहले कोई सावधानी नहीं बरत रही थी तो अब करना शुरू कर दें। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, बाहर की चीज़ खाना बिल्कुल बंद कर दें। फ्रूट्स जिसमें कुछ खास किस्म के फ्रूट्स जैसे कि पपीता है, पाइनएप्पल है, वो ना खाएं। पाइनएप्पल के अंदर प्रोमोनिल एक कंटेंट होता है जो आपके यूट्रस के अंदर कंस्ट्रक्शन ला सकता है, जिसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज भी हो सकता है।
केला भी अर्ली प्रेगनेंसी में आपको नहीं खाना चाहिए। रो एग आप बिल्कुल भी ना लें। गर्म चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद हाई मर्करी फिश ना लें, बल्कि फिश आप बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा हाई मर्करी कौन सी है या नहीं है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में आप फिश को भी अवॉइड करें। और पांचवी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जिस पर आपको फोकस करना है, कोई एक्सरसाइज अगर आप पहले कर रही थी तो अब बिल्कुल बंद कर दें। कोई हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब नंबर 6 पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता चल गया कि प्रेगनेंसी रुक चुकी है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो उसके तुरंत बाद कुछ टाइम के लिए आप रिलेशन बनाना बंद कर दें। अपने हस्बैंड के साथ में मिलने से परहेज करें, क्योंकि जो एम्ब्रियो जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ रहा है वो अभी इतना मजबूत नहीं होता। अगर यूट्रस पर कोई दबाव पड़ता है तो इम्प्लांटेशन है वो फील हो सकते हैं आपके। अब नंबर 7 पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पेट में आपका नन्हा सा बेबी आ चुका है। आपका बेबी, आपका एम्ब्रियो जिसको आगे चलकर जन्म लेना है, तो ये नया आने वाला मेहमान जो आपकी कोख में पड़ रहा है, इसको आपको अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है, आपको अच्छे से अच्छा खाना देना है। इस एम्ब्रियो को, इस बेबी को माँ के पेट से ही खाना मिलता है, तो आप अच्छा खाएंगे तो आपके एम्ब्रियो को अच्छा खाना मिलेगा। इसलिए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर चीज़ें, पत्तेदार सब्जियां, दूध और दही ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी और खुश रहेंगी तो आपके हार्मोन्स के लेवल है वो अच्छा रहेगा, जिससे आपका बेबी है वो भी अच्छे से ग्रो करेगा। और किसी टाइप की अगर आप कोई अनहेल्दी चीज़ अगर आप यूज़ करती थी, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंक्स है, तो तुरंत से रोक दें। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो अगर आप पहले कोई मेडिसिन ले रही थी किसी पहले से मौजूद बीमारी के लिए, अगर आप ब्लड प्रेशर की या फिर शुगर की मेडिसिन खा रही है, या फिर कोई एक्ने पिंपल की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन आप खा रही है, या फिर थायराइड की मेडिसिन ले रही है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद इन मेडिसिन को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाए, ताकि आपके डॉक्टर ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी मेडिसिन अगर आपके लिए नुकसानदायक है तो आपको रिप्लेस करके देंगे, और उसके बदले में कोई दूसरी मेडिसिन है वो आपको देंगे। सो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।